साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी के जितने भी कांटे हैं ना, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख दर्द है ना, उन सबको ख़त्म करूँगा मैं, और जल्द से जल्द करूँगा। वक्त आ चुका है कि तुम अब चमकोगे और उस सितारे की तरह चमकोगे जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते थे मेरे बच्चे। और तुम्हें पहुँचाऊँगा मैं, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं। तुम ज़रूर पहुँचोगे मेरे बच्चे। और जितने भी लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बनने की कोशिश करेंगे, विघ्न बनने की कोशिश करेंगे ना, सबको एक तरफ कर देगा तुम्हारा बाबा। चिंता मत करना, तुम्हारा बाबा जब तक तुम्हारे साथ है ना, किसी की बुरी नज़र तुम्हें नहीं लग सकती, बिल्कुल नहीं लग सकती। समझ गए ना? और सुनो, जब कहीं प्रेम हो ना मेरे बच्चे, जहाँ कहीं रिश्ता हो, प्यारा सा रिश्ता, वहाँ लालच को उत्पन्न कभी मत होने देना। अगर कोई चीज़ ऐसी हो भी जाए ना, तो वहाँ से दूर हट जाना, क्योंकि सबसे पहले प्रेम है, सबसे पहले वो रिश्ता है मेरे बच्चे, लालच नहीं। लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा मेरे बच्चे। जो प्रेम है ना, वो तुमसे कुछ मांगता नहीं, प्रेम के बदले सिर्फ और सिर्फ प्रेम मांगता है, तो बस वही दो। लालच अगर आ रहा है ना, तो वहाँ से हट जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने दक्षिणा भेजी है ना मुझे, अपने बाबा को, अपने साईं को, वो मुझ तक पहुँच गई है मेरे बच्चे। तुम इसी तरीके से ना हर महीने तुम मेरी दक्षिणा, मेरे नाम के पैसे, मेरे हिस्से के पैसे मुझ तक पहुँचाते रहना, और मैं तुम्हारे ज़रिए ना अपने कुछ ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाता रहूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, ये क्या, तुम्हारी अगर चप्पल टूट गई है तो क्या ज़रूरत है उसे बार बार सिलवाने की मेरे बच्चे? कितनी बार सिलवाओगे? हाँ, उसे फेंक दो या दूसरी ले लो मेरे बच्चे। बस हुआ ना, अब वो ख़त्म हो चुकी है, वो पूरी तरीके से घिस चुकी है मेरे बच्चे। कब तक उसको पहनते रहोगे? हाँ, ऐसा मत किया करो, इतना भी लोभ लालच मत किया करो, इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं होती। जहाँ ज़रूरत का सामान होता है ना, ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, उसे खरीद लिया करो, इतना मत परेशान हुआ करो। मानता हूँ कि धन बहुत ज़रूरी है, इसकी इज्जत करनी चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो लोगे ना, वहाँ तो करोगे ना, ज़रूरत को पूरा करोगे ना अपनी। हाँ, और सुनो, जिन लोगों की नज़रों से तुम बचना चाह रहे हो, बच बच कर निकलना चाह रहे हो ना, उन लोगों के दिमाग इतने तेज़ है ना कि बस वो, चाहे तुम कितना भी छुप लो, चाहे कितना कुछ भी कर लो, वो बातें बनाने से ना पीछे नहीं हटते, बिल्कुल भी नहीं हटते। तो तुम ना डरो मत, अब जो करना है सामने करो, बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि तुम चाहे कितना भी उनके पीछे से शर्म की वजह से कुछ चीज़ें उनके सामने नहीं करते, ऐसा नहीं कि तुम गलत हो, सिर्फ शर्म की वजह से, लेकिन वो तुम्हारी शर्म लिहाज को भी ना बदतमीजी में तब्दील करना चाहते हैं। तो ठीक है ना, अगर वो यही चाहते हैं तो यही ठीक। अगर तुम उनकी इज्जत कर कर कुछ चीज़ों को उनके सामने नहीं कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे, तुम्हारे खिलाफ भड़काने में लोगों को, खुद तो बुराइयां करते ही करते हैं, लेकिन सामने वाले को भी तुम्हारे खिलाफ करते हैं, और ये बहुत गलत बात है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो करना है अब उनके सामने ही करो, कम से कम तुम जवाब दे पाओगे, और जवाब देना ज़रूर मेरे बच्चे। तुम जानते हो, आज तुम्हारे ही बारे में बातें क्यों होती हैं? तुम्हारे संग साथियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों उनसे कुछ कहा नहीं गया? क्योंकि वो बोलते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, और आज किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें कोई कुछ कहे, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा लिया है जहां उनसे अब कोई कुछ कह नहीं सकता, और तुम जहां के वहीं रह गए। क्यों? इन लोगों की बातों में, इन लोगों की शकों में। लेकिन अब वक्त है तुम्हें उड़ने का, और जब मैं तुम्हें पंख दे रहा हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हें पंख दे रहा है ना, तो तुम्हें उड़ना होगा। मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ मेरे बच्चे, मुझसे आज़ादी लेकर मेरे बच्चे। इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग आज हैं और कल नहीं दिखाई देंगे। ये चार लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये कल को तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, क्योंकि या तो ये वहाँ से हट जाएंगे या फिर तुम बहुत आगे निकल जाओगे। समझ गए ना? तो इन लोगों की चिंता, इन लोगों की परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें वहाँ से निकलना है, वहाँ से हटना है, और उस जंजाल से निकलकर बाहर निकलना है मेरे बच्चे। समझ गए ना? और सुनो मेरी बात को, तुमने कल परसों मुझसे कुछ कहा था, याद आया तुम्हें? उस चीज़ को पूरा ज़रूर करना मेरे बच्चे। अगर तुमने कुछ करने की ठानी है किसी और के लिए,
और तुमने मुझसे कहा है कि बाबा मैं ये करूँगा, तो ज़रूर करना मेरे बच्चे। अगर किसी के लिए मन में आई है ना, तो वो आई नहीं, वो मैंने डाली है तुम्हारे अंदर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़रिए वो सेवा हो और वो वहाँ तक पहुँचे। तो करना ज़रूर मेरे बच्चे, ज़रूर करना। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे उदी के लिए बहुत परेशान हैं। परेशान मत रहो मेरे बच्चे, तुम तक उदी पहुँच जाएगी। मेरा ही बच्चा होगा जो तुम तक उदी पहुँचा देगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बेफिक्र रहा करो। बस तुम कहा करो, जो भी काम होता है ना कह दिया करो कि बाबा ये काम करवाना है। और देखो तुम्हारे काम नहीं हो तो कहना। तुम मुझे आजमाने की कितनी कोशिश कर चुके हो और हर बार तुम्हारे काम बने हैं और बनेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हूँ, मैं साक्षात हूँ। मैं कहीं गया नहीं, मैं तो सीढ़ी में साक्षात बैठा हुआ हूँ मेरे बच्चे। मैं सीढ़ी से बैठ कर ना अपने पूरे बच्चों को निगरानी में रखता हूँ कि मेरा बच्चा कब कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। सबकी खुशियों का, दुख का, सबका ध्यान रखता हूँ कि मेरा बच्चा कौन सा परेशान है, कौन सा दुखी है। और जहाँ भी लगता है ना, तो भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ अपने बच्चों के पास। और सुनो, जो तुमने आज रायता बनाया था ना, वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा मेरे बच्चे। जो तुमने खाने में आज रायता बनाया, मेरे लिए मेरे ही पसंद की तुमने सब्जी बनाई। आज मुझे बहुत आनंद आया खाना खा के मेरे बच्चे। जो तुमने फलियाँ बनाई ना, वो मेरी पसंदीदा फलियाँ हैं मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो तुम बनाते हो ना, जिस तरीके से तुम बनाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और सुनो ना, जो गलतियाँ हो गई सो हो गई ना, उन गलतियों को सुधारा जा सकता है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है कि उन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। लोग तुमसे कहेंगे, 1000 बार कहेंगे कि इस गलती का कोई पछतावा नहीं, इस गलती का कोई सुधार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। ये जिंदगी है, ये पल पल आगे बदलती है, जिंदगी आगे बदलती है, परिस्थितियां आगे बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है मेरे बच्चे, सोच बदलती है। तुम एक जगह कैसे रुक सकते हो? तुम भी नहीं रुक सकते। जब हवा नहीं रुकती, पानी नहीं रुकता, मेरे बनाए हुए चीज़ें नहीं रुकती, तो तुम कैसे रुक सकते हो? मैंने भी तो तुम्हें ही बनाया है ना, तो तुम एक जगह पर कैसे रुक सकते हो मेरे बच्चे? तुम्हें भी आगे ही बढ़ना होगा, आगे ही जाना होगा, समझ गए? और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ बिजली के यंत्र ऐसे हैं, कुछ तारे ऐसी हैं जो लटकी हुई हैं, तुम्हें खतरा नहीं होता क्या? हाँ, ऐसे मत करो मेरे बच्चे, उसकी सही समय से मरम्मत करवा दो ना। ऐसे क्यों कर रहे हो? रोज सोचते हो कि आज करोगे, कल करोगे, ऐसा मत किया करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें आजकल बहुत नींद आ रही है, बहुत थक जाते हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं मेरे बच्चे। तो सुनो ना, अगर थक जाते हो तो थोड़ी देर सो जाया करो, मत काम किया करो इतना, जितना शरीर से हो सके ना उतना ही काम करो। अगर इकट्ठा काम नहीं हो पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके कर लो ना। क्या ज़रूरत है कि एक बार में ही सारे काम करने हैं? पहले थोड़ा सा काम करो, फिर सो जाओ, फिर थोड़ा काम करो, फिर आराम कर लो, फिर बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो, 5-10 मिनट आराम कर लो, फिर से काम करो। ऐसे करोगे ना तो सारे काम भी होगे और थकोगे भी नहीं, ठीक है? और सुनो मेरी बात को, हर बार तुम जब भी मेरे मंदिर आते हो तो बाजार से माला खरीद के लेकर आते हो, है ना? यही होता है ना अक्सर। लेकिन इस बार मैं तुमसे अलग सी सेवा लेने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार ना, जब भी तुम गुरुवार वाले दिन मंदिर आओ तो खुद अपने हाथों से माला बनाकर लेकर आओ। और देखना, वही माला तुम्हारा बाबा पहनेगा उस मंदिर में। जिस मंदिर में तुम जाते हो ना, उस मंदिर में मैं माला पहनूंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि नहीं होगा, लेकिन होगा। लेकर जाना, मैं पहनूंगा, मैं ज़रूर ज़रूर पहनूंगा। ये तुम खुद देख लेना अपनी आंखों से, समझ गए? और सुनो, जिसके पास तुमने अपना कीमती सामान रखा हुआ है ना, वहाँ से उठा लो मेरे बच्चे। हर किसी पर इतना विश्वास मत किया करो। विश्वास करो, अच्छी बात है, लेकिन वो इंसान विश्वास पात्र नहीं है। वहाँ से ले लो मेरे बच्चे, वहाँ से लो और कहीं और रखो। वहाँ रखो जहाँ तुम्हारा अपनापन हो, वहाँ रखो जिस पर तुम्हें विश्वास हो। समझो मेरी बात को। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।